गुड मॉर्निंग सभी बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 7वीं की विषय हिंदी की वर्कशीट जो कि आई है 28/7/2021 को। हम वर्कशीट को पढ़ेंगे और उसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। चलो बेटा शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। सबसे पहले सभी छात्र यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपनी कक्षा अध्यापिका या अध्यापक का नाम लिखेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भारत देश सबसे बड़े एशिया महाद्वीप में स्थित है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस दुनिया में छोटे छोटे लगभग 40 से अधिक देश हैं जिनमें से भारत देश क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है। मेरा देश भारत ही ऐसा देश है जहाँ सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो वहीं सभी देशवासी मिलकर अपने देश की आन और शान के लिए कुर्बान होने का जज्बा भी रखते हैं। मेरे देश को प्राचीन काल में आर्यव्रत, ब्रह्मावर्त और तथा हिंदुस्तान कहकर पुकारा जाता था। मेरे देश भारत का नाम भारत ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भारत के नाम से पड़ा है। तो चलो बच्चों, अब हम इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों में से अपने मनपसंद वाक्य बनाएं। तो बेटा यहाँ पे आपको 3 शब्द दे रखे हैं, दृष्टि, क्षेत्रफल और प्राचीन। अगर आप इस गद्यांश को देखेंगे तो आपको यहीं से इसके वाक्य मिल जाएंगे। जैसे भारत देश क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान रखता है, ठीक है। और क्षेत्रफल और दृष्टि दोनों का एक ही वाक्य बन सकता है। तीसरा जो हमारा शब्द है वो है प्राचीन। तो हम ये लिख सकते हैं कि प्राचीन काल में भारत को आर्यव्रत के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित शब्दों के सामने उसके समान अर्थ लिखिए। तो यहाँ पे बेटा हमारे 3 शब्द हैं, देश, अधिक, स्थित। देश को हम राष्ट्र भी कह सकते हैं, अधिक को हम ज़्यादा भी लिख सकते हैं, स्थिर मतलब होता है अटल, जहाँ जो ना हिले। अगला प्रश्न है बेटा, उक्त गद्यांश में ऐसे शब्दों की सूची बनाएं जिनको देखकर या सुनकर आपके मन में देश प्रेम उत्पन्न होता है। तो बेटा ऐसे शब्द जो हैं हमारा, तो वो है मेरा देश, मेरा देश, मेरे देश के वासी, मेरे देश की आन और शान। आशा करती हूँ बेटा आप सभी को ये वर्कशीट समझ आई होगी। आप खुद भी इस वर्कशीट को अपने आप पढ़ें ताकि आपको अच्छे से हिंदी पढ़नी आ जाए। धन्यवाद।